Okay, so the point of intersection O ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये बेटे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये तीनों लाइन जो है वो मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओ। ठीक है, इसे हम ओरिजिन बोलेंगे, विच सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसे हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। The observer has a clock with him to record the time. The position of the object at a given instant of time can be described in term of position coordinate x, y and z. इनके अकॉर्डिंग ही बेटे इनका जो टाइम है वो साथ के साथ काउंट करते जाएंगे। So overall, thus the frame of reference is a system of coordinate axes attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साथ साथ और टाइम के साथ साथ और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, इसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? एक होता है सिंपल डिस्टेंस है, ठीक है, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये टाइम इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम साथ के साथ ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये साथ के साथ ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी ऑफ 2 टाइप, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस is one in which Newton first law of motion holds good। इनर्शियल फ्रेम जो एक ऐसा फ्रेम है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बिल्कुल प्रॉपरली इसमें जाता है। जैसे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन अ बस एट अ रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। जैसे कि एक बस में एक इंसान, अगर एक पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो बस मूव कर रही है, वो पैसेंजर मूव नहीं कर रहा, तो पैसेंजर जो है वो भी रेस्ट पे नहीं कहलाएगा, पैसेंजर भी मोशन में ही कहलाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड। और जो नॉन इनर्शियल है उसमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो अटैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन अ बस मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी और मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अगर उस बस की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, सो उसे हम उसे जो पैसेंजर के साथ कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज मोशन इन 1, 2 and 3 dimension। ये बेटे 1 dimension, the motion of object is said to be 1 dimension if only 1 out of 3 coordinate specifying the position of object changes with respect to time। ये 1 dimension है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ x एक्सिस में ही जो मोशन है वो हो रहा है, तो ये हमेशा स्ट्रेट होगा, ये 1 dimension का होगा बेटे। और 2 dimension में the motion of an object इज सेट टू बी, और देखो ये 1 डायमेंशन में हमारे पास रेक्टिलीनियर और लीनियर मोशन ही आएंगे। क्लियर? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रेक्टिलीनियर ही बनाता है। और 2 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो इसमें 2 एक्सिस आएंगे जिसका ये जो डिस्टेंस है और टाइम जो है, ये अगर तुम टाइम ले लो और ये डिस्टेंस है, वो एक दूसरे के वेरी करते हैं। जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी, तो एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर टाइम ज़्यादा होता है डिस्टेंस कम है, या डिस्टेंस ज़्यादा होता है टाइम कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर? तो एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर अ फ्लोर, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर अ बिलियर्ड टेबल बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब एक फ्लोर पे अगर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है या अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो वो एक 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आएगा 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन बेटे ये अब 3 एक्सिस आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब होगा। सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी 3 डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? So today we are start our chapter 2 यूनिफॉर्म मोशन। उसकी हमने इंट्रोडक्शन रीड की है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट इन मोशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास पढ़ा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हमने 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसकी ओरिजिन और उसका पैसेज ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक एक टॉपिक करके हम क्लियर होगा। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हैं। सो अपना जो चैप्टर है वो साथ के साथ बेटे अपनी प्रदीप्स की बुक्स लो और चैप्टर अपना साथ के साथ रीड करना स्टार्ट करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू।